मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि टाइम तो समझ रहे हैं कि टाइम मैनेज करना है, लेकिन ये मैनेज करना क्या होता है? मैनेजमेंट का एक ओवरऑल क्या है आपका फीलिंग है? सर किसी निश्चित कार्य को निश्चित समय सीमा में करना। अपने माइक को थोड़ा कर लीजिए, ठीक है? कहाँ से आवाज आ रही है? तो ये सबसे बड़ी चीज है ना कि मैनेजमेंट जो है तो सबको समझेंगे और फिर टाइम को उससे जोड़ेंगे। तो अब रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, हर जगह मैनेजमेंट ही मैनेजमेंट है। तो ये मैनेजमेंट को समझ लेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट टाइम के बारे में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और कुछ मैनेजमेंट का एक आप अगर कोई और बता सकते हैं कुछ वैसा, नोट्स अपने पास रखिएगा, है ना? जहाँ तक हम समझते हैं जो हमने, हाँ बोलिए बोलिए। वर्क प्रायोरिटी के बेसिस पे टाइमलाइन बनाया, ऐसा कुछ? हाँ तो ये बात तो सही है, लेकिन ये टाइम हम एक्चुअली मैनेजमेंट पे समझे। देखिए चीजों को जो है जब आप तोड़ तोड़ कर समझते हैं तो अच्छा होता है, ठीक है? तो हमको व्हाइट बोर्ड आज लेना चाहिए। सर 2 माइक खुले हैं, प्लीज उनको भी बंद कर दीजिए। खुद को म्यूट कर लीजिए, जो भी जो है ये खुद को म्यूट कर लीजिए, ठीक है? चलिए इसको समझ लेते हैं, मैनेजमेंट को सबसे पहले समझ लेंगे। ऑडियो बंद कर दिया है, आप अपनी भावनाओं को जो भी है आप लिख के बता सकते हैं, ठीक है? तो व्हाइट बोर्ड अब कैसे काम करेगा? टेक्स्ट जो है लिखने में काम आएगा। तो सबसे पहले ये है ना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, ठीक है? किसी काम को हम मैनेज क्यों करते हैं? ताकि वो व्यवस्थित रूप से चल सके, ठीक है? मैनेजमेंट करते हैं किसी काम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, ठीक? हाँ तो ये मैनेजमेंट जो है हम लोग किसी काम का करते हैं ताकि हम उसको व्यवस्थित रूप से कर सके, ताकि हमें प्राप्त हो प्रॉफिट, ठीक है? और प्रॉफिट कितना? मैक्सिमम, हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए, इसके लिए हम मैनेज करते हैं। तो प्रॉफिट तो अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो किसी काम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा।
प्रॉफिट ही ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और उसके लिए आप जो इनपुट लगा रहे हैं, जो आप पूंजी लगा रहे हैं, वो मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक है, आप मैक्सिमम प्रॉफिट को आउटपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम जो है पूंजी लगाकर ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉफिट लेने के लिए हम लोग जो है एक सिस्टम तैयार करते हैं, और इसी को मैनेजमेंट करते हैं। मैनेज टू मैक्सिमाइज आउटपुट एंड मिनिमाइज इनपुट। तो कम कम एफर्ट लगाना है और ज्यादा फायदा लेना है, इसीलिए मैनेजमेंट करते हैं। तो अब ये शब्द जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सपोज कि एक कपड़े बेचने वाला जो घूम घूम कर जो है कपड़े बेचता है, तो एक नया नया व्यक्ति है। अब वो क्या कर रहा है कि कपड़े अच्छे से वो पैक नहीं कर पाता है, इसलिए जब वो फेरी लगाने जाता है तो कम कपड़े ले जाता है। अगर बिक भी गया उसके पास, ठीक है, तो कम ही सामान बिकेगा। और दूसरा चीज है कि कम अगर होगा तो दिखाने के लिए भी कम होगा उसके पास। लेकिन एक पुराना जो है अनुभवी फेरी वाला होता है, वो छोटी सी जगह में बहुत सारे कपड़े पैक कर देता है, क्योंकि अब उसमें यह करने के लिए स्किल आ गई है। स्किल, ठीक है, अब उसके पास जो है ना, उसको जानकारी और अनुभव हो गया है, और इस स्किल के द्वारा छोटी सी जगह में वो ज्यादा से ज्यादा जो है कपड़ों को पैक कर सकता है। और ज्यादा पैक होगा तो ज्यादा दिखाने के लिए भी होगा, और कम समय में वो कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि समय वो कम लगा रहा है, मेहनत कम कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कपड़ों को पैक कर रहा है। तो जो एफर्ट जो है वो मिनिमम है, और उसका रिजल्ट जो है मैक्सिमम है। तो शुरुआत में वही जब नया था तो वो नहीं कर पाता था, लेकिन वो एक ही चीज को बार बार करता है, बार बार करता है, तो उसके भीतर स्किल आ जाता है और वो अच्छा मैनेजमेंट करने लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है मिनिमम इनपुट लगाकर मैक्सिमम प्रॉफिट लाने के लिए, ठीक है, जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको हम लोग स्किल कहते हैं। उसके भीतर ये स्किल आ गई, और यही मैनेजमेंट भी है। समझ गए आप लोग? आप लोग अगर अभी तक जो क्लियर हो गया होगा, अगर आप इस बात को समझ गए तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले जल्दी से लिखिए यस। हाँ, अगर सवाल है तो पूछिए। ठीक है, चलिए, किन्होंने रेज किसी ने हैंड किया है? किनका सवाल था? मिनिमम टाइम से मैक्सिमम रिजल्ट निकालना। यस, यस, सही है। अगर किन्हीं किन्हीं ने हैंड रेस किया है तो वो जो है पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब समझ गए क्या है मिनिमम समय में। ठीक है, हमें अब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या? अब जैसे ये मैनेजमेंट का थ्योरी को अलग अलग जगह लगाइए। ठीक है, कि मैनेजमेंट और भी जगह पर होती है। जैसे एक दुकान में मैनेजमेंट का क्या मतलब है? दुकान में मैनेजमेंट का मतलब है कि कम से कम मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, और इसके भीतर स्किल। सपोज कि दो स्टाफ हैं जो अनस्किल्ड है, और एक स्टाफ जो है स्किल्ड है। तो एक स्टाफ से ही आपका इतना काम हो जाएगा, दो स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है।
अगर वो लोग सीख गए हैं तो वो स्किल्ड लेबर हैं, और अगर नहीं सीखे हैं तो अनस्किल्ड लेबर। तो जो 4-5 अनस्किल्ड लोग काम करेंगे ना, उतना एक काम स्किल्ड व्यक्ति कर लेगा। ठीक। सपोज कि आप पेमेंट कर रहे हैं तो 5-5 हजार रुपया 4 लोगों को पेमेंट करते हैं, तो आपको आता है 20 हजार रुपया आपको पेमेंट करना होता है महीने में। और उतना ही काम अगर एक स्किल्ड पर्सन कर देगा ना, तो 20 नहीं, वो जो है आपका 10 हजार लेगा। ठीक है। लेकिन जो 5 हजार की जगह आप 10 हजार दे रहे हैं, एक व्यक्ति को दे रहे हैं और वो सभी काम कर देगा। और वही जो है 5-5 हजार आप 4 लोगों को दे रहे हैं और कोई काम मतलब उस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है। तो दैट इज द स्किल, ये स्किल कहलाता है। तो जब आपके पास स्किल होगा ना, तभी आप मैनेजमेंट कर पाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक स्किल पर्सन को हम लाते हैं, तो हमारा काम जो है उसमें इनपुट मतलब कि पूंजी कम लगती है, जहाँ 20 हजार की जगह 10 हजार में ही काम हो गया। और मैक्सिमम आउटपुट आता है, मतलब वो चूंकि स्किल्ड पर्सन है, उसको जानकारी है, उसने इसकी पढ़ाई की है, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो कहीं भी आप इन 3 चीज़ों को फोकस करेंगे। इनपुट क्या है? ठीक है। आपके पास सवाल ये होगा कि अब हम मैनेज कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो हमको जानना पड़ेगा कि आपका व्हाट इज इनपुट। दूसरा जानना पड़ेगा व्हाट इज आउटपुट एंड इसके बाद व्हाट इज स्किल। ठीक है। आप यहाँ प्रोसेस भी कर सकते हैं इसको। प्रोसेस क्या है, स्किल क्या है। प्रोसेस के हिसाब से स्किल जो है डिफाइन होता है। तो ये समझ में आया, ठीक है, कि हमें 3 चीज जानने की जरूरत है। अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। हम ये फार्मूला सभी चीजों पे अप्लाई कर सकते हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। तो अगर टाइम मैनेजमेंट की बात आएगी, तो आपके पास इनपुट मतलब कितना है आपके पास टाइम, बताइए। आपके पास 24 आवर। ठीक है। अब आउटपुट क्या है? अब ये जितना दिन भर में काम करते हैं, उसको टोटल ग्रॉस अगर जोड़ लेंगे, वो आउटपुट कहलाएगा। ठीक है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी कि आप कितना काम करते हैं। ठीक है। तो आप उसको आप वर्क डन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, कि आप कितना काम करते हैं। अब प्रोसेस का मतलब होगा, या स्किल का मतलब होगा कि आप 24 घंटे को बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। सबके लाइफ में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। तो इनपुट को घटाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है। तब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मोर वर्क डन। वर्क डन जो है वो पहले से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो काम को बढ़ाना ही एक उपाय है, समय को घटाना कोई उपाय नहीं है। ठीक है। आपको 24 घंटे मिले, 24 घंटे ही आपको काम करने हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि ज्यादा काम कैसे करें, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है। तो अब हमें देखने हैं कि काम जो है, अब इतना समझ में आ गया कि अब हम लोग को काम जो है ना, उसी को व्यवस्थित करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब जो है टास्क मैनेजमेंट है।
ठीक है। टाइम मेंट का मतलब है टास्क मैनेजमेंट, और यही जो है प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम लोग जिसको अगर टास्क मैनेजमेंट समझ, ये टाइम मैनेजमेंट समझते हैं, दरअसल वो एक्चुअली टास्क मैनेजमेंट है। ठीक है। क्योंकि हम टाइम को तो घटा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उस टाइम में हम जो काम करते हैं उसको घटा बढ़ा सकते हैं। जो हम लोग टास्क है उसको घटा बढ़ा सकते हैं, और टास्क हमारा ज्यादा हो, यही प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब जितना प्रयास अभी लगा रहे हैं उतना ही प्रयास में ज्यादा टास्क कंप्लीट हो सके, ये हम लोग का व्यू है यहाँ पे। ठीक है। अब सवाल है कैसे कोई काम जो है हम कैसे करें कि जितना समय अभी लग रहा है उतना समय उसमें कम लगे। ठीक है। हम अपनी लाइफ का जो है अगर मैनेजमेंट की बात करें तो 24 घंटे हैं, लेकिन हम किसी टास्क का जब मैनेजमेंट करेंगे ना, तो हमारे पास टाइम को घटाने बढ़ाने का ऑप्शन है। आप होल जो है डे के रूप में आप टाइम को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसको मैनेज कर सकते हैं, टाइमिंग बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं, रूटीन बना सकते हैं, लेकिन आपको जो फोकस करना है वो टास्क पे करना है। ठीक है। टास्क, तो हम लोग जो है कोई टास्क को जब करते हैं तो हमारे पास हर्डल्स आती हैं। हमको सीखना है कि कैसे हम कोई टास्क करें कि कम समय में हो जाए, और चूंकि कम समय में टास्क हो जाएगा तो हमारा समय बचेगा, और इस समय को हमको बचा के क्या करना है वो भी समझेंगे। तो अभी तक ये समझ लीजिए कि जो टाइम मैनेजमेंट है दरअसल वो क्या है, टास्क मैनेजमेंट। क्लियर है आप लोग को? इसमें कोई शक की बात, किसी के पास कोई डाउट? ठीक है। तो देख लेते हैं किसी को डाउट हो। क्लियर है? ठीक है। टास्क में जो है, टास्क 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सोचने वाले, थिंकिंग। दूसरे होते हैं करने वाले। स्पेलिंग सही है? नहीं सही है। ग्रामरली भी जो यहाँ काम नहीं करते हैं। ये कहाँ चला गया? ठीक है। टास्क जो है 2 तरह, एक थिंकिंग वाले और एक वर्किंग वाले। चलिए, मतलब कुछ वर्किंग पार्ट होता है, कुछ थिंकिंग पार्ट होता है। ठीक है। और कुछ ऐसा होता है जिसमें दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग जो है थिंकिंग और वर्किंग को अलग अलग जो है नहीं करते। जो
सबसे पहले जो है हम जो है काम को लिख के उसको समझते नहीं। जैसे कि आज आपका क्या काम है, तो आपको लिखना है। आज तो बीत गया है, कल की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग राइट डाउन करते हैं काम को, किसी भी तरह के काम को। किसी भी तरह का काम है, जितने काम है ना उसको बैठ के लिख लीजिए। पहला काम ये हो गया। उसके बाद जो है उसको कैप्चर कीजिए। कैप्चर करने का मतलब है कि वो थिंकिंग वाला है, वर्किंग वाला है, या बोथ वाला है, ठीक है। ये तो ऐसा कोई काम होगा जिसमें सोचना नहीं, केवल करना है। ऐसा काम है जिसको सोचना नहीं है, केवल करना है, ठीक है। जैसे खाना बनाना है, ठीक है। अब जो हमको चावल चढ़ाना है ये वो, ठीक है। तो वो उसका समय है, एक फिक्स है, ठीक है। तो जो वर्किंग, जो आपका जितने भी वर्किंग होते हैं ऐसे काम, सबसे पहले जो काम का लिस्ट बनाएगा ना, तो आप उसमें देखिए कि कौन सा काम सोचने वाला है, कौन सा काम, जैसे कि कौन सा राशन की बात है कि कौन कौन सा सामान लाना, तो ये थिंकिंग का पार्ट हो गया, ठीक है। और ध्यान रखिए, कभी भी थिंकिंग और वर्किंग साथ में नहीं होना चाहिए। गोल्डन रूल यही है, ठीक है। थिंकिंग और वर्किंग एक साथ नहीं होना चाहिए। आज के इस वर्कशॉप का सारांश आपको बता दिया मैंने, ये आपको अपनी लाइफ में करना है। तो सबसे पहले हमने प्रोग्राम को कैप्चर किया, ठीक है। ये हमने जो है कैप्चर किया कि आज क्या क्या करना है, ठीक। ये जो प्रोग्राम आपने सबसे पहले लिखा, ठीक है। प्रोग्राम लिखा कि क्या करना है, और उसके बाद जो है आपने जो है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। करने वाला कौन है और सोचने वाला कौन है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने क्या किया, तो वर्किंग के लिए जो है कैप्चर करने के बाद वर्किंग के लिए क्या है, फिक्स टाइम एंड डेट, ओके। जैसे किसी फ्रेंड ने जो है आपको पिकनिक के लिए बोला है, तो अब उस दिन जाना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। टाइम फिक्स कर दीजिए, डेट फिक्स कीजिए, हो गया। उसके बाद जो है ये चौथे वर्किंग के लिए फिक्स करते हैं, ठीक है। थिंकिंग के लिए भी फिक्स करते हैं, ठीक है। वर्किंग के लिए तो डेट टाइम आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। उसी तरह से कोई काम सोचने वाला है तो उसका भी आप फिक्स कर दीजिए, टाइमिंग वगैरह, ठीक है। और इस पर आप जो रिसर्च करने वाले हैं वो सब आप अपने लिख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको इसको भी ऐड कर सकते हैं, वर्किंग एंड, तो इसका टाइम और डेट फिक्स कर दीजिए। जितना भी सोचने वाला काम है उसका टाइम फिक्स कर दीजिए, डेट फिक्स कर दीजिए, कब सोचना है और कब सोचने का भी आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी थिंकिंग वाले काम हैं और जितने भी वर्किंग वाले काम है फिक्स हो गया। अब जो है कॉम्प्लेक्स जो वर्क है, कॉम्प्लेक्स टास्क, उसको क्या करेंगे, हम उसको लेयर में बांट देंगे,
ठीक है। ब्रेक, अच्छा ये मतलब कि ब्रेक इनटू स्मॉलर टास्क, ठीक है। तो जो बड़े बड़े काम हैं उनको क्या करना है, उसको छोटे टास्क में तोड़ देना है, ठीक है। और पांचवा जो इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, एवरी टास्क 1 डे बिफोर। प्लेन एवरी टास्क 1 डे बिफोर, कितने बजे? एवरी डे नहीं, मतलब कि 1 डे बिफोर करेंगे हम, ठीक है। और ठीक, नाइट को 1 डे बिफोर एट नाइट, ओके। ये आपका जो है ना शेड्यूल है। अब इसी पैटर्न पे आपको काम करना है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली क्या है, इसको जब आप करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि कोई भी काम सोचने वाला अलग होता है और करने वाला अलग होता है, ठीक है। और एक ही काम में सोचने वाला और करने वाला हिस्सा हो सकता है, तो सोचने वाला हिस्सा और करने वाला हिस्सा अलग अलग करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। तो सोचने वाला हिस्सा और करने वाला हिस्सा जब हम लोग एक साथ करते हैं तो हम लोगों को जो है ना जो चीज मिलती है वो है स्ट्रेस, ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रेस का मेन कारण क्या है ना कि आप करने वाले काम और सोचने वाले काम एक साथ करते हैं, इसी से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होता है। किसी भी काम को आपको एक दिन पहले सोच लेना, सपोज, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग, हाँ एग्जीक्यूटिंग, ओके। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, शिफ्ट चलिए सेव कर देते हैं इसको। तो अभी जो है आपको ये ठीक, चलिए अब जो है आप लोग जो है यहाँ समझ गए होंगे कि हम लोग का एक्चुअली प्रॉब्लम जो है ना वो ये है कि हम हर काम को जो है ना जब करते हैं ना उसी समय सोचते भी हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। यही सभी प्रॉब्लम्स का जड़ है। हम लोग सिर्फ एक थॉट पे काम करें कि हमको करते समय सोचना नहीं है और सोचते समय करना नहीं है, तो हमारे प्रॉब्लम का सभी जो है जितने भी प्रॉब्लम है ना उसका उपाय हो जाएगा, ठीक है। सपोज कि हमको नाश्ता बनाना है सुबह में, तो जिस हम सुबह में जो नाश्ता बनाएंगे ना उसी समय हम सोचेंगे कि सुबह में मतलब कि क्या नाश्ता बनेगा। अब जब आप ये सोच रहे हैं ना और फिर आप तुरंत उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहीं पर स्ट्रेस पैदा होगा, प्रॉब्लम पैदा होगा,
और प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। सपोज कि आपको खाना बनाना है कल, तो आप एक दिन पहले जो है उसकी प्लानिंग करेंगे कि सुबह में क्या नाश्ता होना चाहिए और उसको प्रिपेयर करेंगे। अब सुबह में जब आप खाना बनाने जाएंगे ना, उस समय आपको सोचना नहीं है, केवल बनाना है। ठीक है। सपोज कि हम क्लास लेने वाले हैं, अब हम क्लास लेने वाले हैं तो उसमें स्लाइड कौन सा यूज करें आज, अब ये सोच रहे हैं इस समय। तो हमको जो है ये चीज एक दिन पहले सोच लेनी है। ठीक है, कि हम जब क्लास लेंगे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, उस समय हमारा टॉपिक क्या होगा, उसका क्या होमवर्क रहेगा। अब सपोज कि कल 2 बजे यहाँ पे स्वर विज्ञान का क्लास है। ठीक है, ठीक है। तो अब आप बताइए, ठीक है, कि आप जब कोई काम कल करने वाले हैं, ऐसे कितने काम हैं जिनके लिए सीटी करने की जरूरत है, क्रिटिकल थिंकिंग होने की जरूरत है। और बताइए, इसमें ऐसे हमको बताइए कि ऐसा कोई काम है कल जिसकी तैयारी आज आपको करनी चाहिए। अभी आपको अनम्यूट किया गया है। अब किसी एक काम को आप में से कोई लीजिए और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, किसी उससे पता चलेगा कि कैसे हमको ये करना है। अगर अगर कोई कवि सम्मेलन या पोएट्री का कोई प्रोग्राम हो तो मुझे आज से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। कल वहां जाके मैं सीधा ही वहां पे क्या बोलूंगी ये मुझे पहले ही सोचना पड़ेगा। वहां जाके तो कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ, केवल सोचना ही नहीं है, विजुलाइज भी करना है ना। आप ये पहले, जैसे सोचने का मतलब क्या हुआ, वहां कल जाइएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब पहले सोच लेंगे, है ना। और वो सब उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। और जब जाने का समय होगा ना, तो उस समय आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी पहले से। एक्चुअली जब आप एक बार जब सोचते हैं ना, तो आप कवि सम्मेलन चले गए हैं, आप कल पहुंच चुके हैं वहां पे, और वो क्या क्या होगा आप इमेजिन कर चुके हैं। ठीक है। तो जब कोई आप एक बार जब कोई काम कर लेते हैं, तो दूसरा बार आप उसको कंफर्टेबली कर सकते हैं, आपके पास स्ट्रेस नहीं रहता है। कभी स्ट्रेस होता है ना, पहली बार करने से ही स्ट्रेस होता है। सही बात है ना। लेकिन जब आप दूसरी बार करेंगे तो वो स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है। तो हम लोग एक बार दिमाग में वो काम को कर लेंगे, ठीक है, तब हम दूसरा बार जब काम करेंगे ना तो हमको दिक्कत नहीं होगा। सही बात है। ठीक है। तो आप जब कल जाने वाले हैं, एक दिन पहले अगर आप सोच के बैठे, ठीक है, हमको ये मतलब कि क्या क्या करना है, सब कुछ लिख लीजिए। आपके दिमाग वो चीजें चलेंगी और दिमाग में मालूम हो जाएगा कल क्या होना है, दिमाग उसको यकीन कर लेगा। ठीक है। आप कल जाइएगा, आप उस समय कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, एकदम कॉन्फिडेंट होकर आप काम कीजिएगा और ज्यादा अच्छा काम कर पाइएगा। ठीक है। अगर बिना सोचे हुए अगर कोई काम करते हैं तो वो 1 घंटा लगता है। नहीं, मैं और अगर जब हम भी जाती सोचे, हूँ तो हाँ, आगे पहले दिन अगले दिन, यानी कि अगर कल जाना है तो अगले दिन कागज में पूरा लिख के रिहर्सल करके जाती हूँ, तो वहां पे अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ। यस, ये हमेशा करना, हर चीज में करना है ना। कागज होता ही है साथ में। यस, हमेशा नोट कीजिए उसको। और जब आप नोट करते हैं ना किसी चीज को, तो दिमाग में वो चीजें छप जाती है, एक बार आप रिहर्सल कर चुके होते हैं। ठीक है। ओके। फिर भी सर ऐसा कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि टाइम ही नहीं है, बहुत काम है, बहुत काम है, ऐसा सुनिए, सोचते ही तो रहते आपको सुनिए, आपने सोचते ही रहते हैं जो सर। नियम जो है अपने अपने ये इस प्रोग्राम के साथ आपने रखा है ना। ठीक है। तो आपको वही चीज सभी चीजों के साथ करना है। अभी आप खाना बनाएंगे, उसके लिए भी आप रात को सोने के पहले कल होने वाली हर चीज को रिहर्सल करेंगे दिमाग में, है ना। खाना बनाना, कहीं जाना है,
पेशेंट को सही बात ट्रीटमेंट करना है, हाँ हर चीज जो है हम्म एक दिन पहले से रिहर्सल कर लीजिए। हाँ सर ठीक है, तो जब अगला दिन जो है ना, आपको आप कभी नहीं कहिए कि समय की कमी है। हाँ ठीक है, समय देखिए, समय सबके पास 24 घंटा है, हम लोग पास टास्क मैनेजमेंट नहीं है। ठीक हाँ है, टास्क मैनेजमेंट नहीं है, सही बात। ओके, तो ये टास्क मैनेजमेंट का बेसिक रूल है, इसको आप हर जगह जो है अप्लाई कर सकते हैं और इससे रिजल्ट गारंटीड है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सर कि अगर हम सोचे कि इस घंटे में यही काम करना है, मगर कुछ और आ जाता है तो वो काम बाकी रह जाता है और पूरा शेड्यूल ऐसे खत्म। सुनिए, अगर आप ये सोच के रख, कभी भी आप जो है ना कोई काम करते हैं ना, तो जब आपने सोच लिया है ना, हम्म ठीक है, तो हाँ आधा काम तो आपने कर लिया है। हाँ सही बात है। ठीक है, जब आप कर रहे होंगे ना, उस समय हम्म आपकी स्पीड बढ़ी हुई होगी। हम्म ठीक है, और अगर कुछ इमरजेंसी भी आ गया ना, हाँ तो आप उसको जल्दी से निपटा दीजिएगा। हम्म हमने यह प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि कई बार जो हम प्लान किए हुए थे और जब उस समय बैठे तो हमारे पास कुछ ऐसी उलझने आ गई या कुछ भी। ठीक है, तो सही हम बात। क्या करते हैं ना, देखते हैं कि अगर 1-2 मिनट में सॉल्व होने वाली चीज है तो हम्म पहले उसको जाके सॉल्व कर लेते हैं। हाँ और हमें लगता है कि नहीं भाई, 1-2 मिनट में सॉल्व होने वाली चीज नहीं, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, तो हाँ हम जो सर काम कर रहे थे उसको पहले निपटा लेते हैं, कहते हैं कि 5 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम निपटा देते हैं। ठीक है, सही बात है। और बोलिए, और अपने अनुभव शेयर एक कीजिए। अभी मैं, हाँ जी, मैं भी ये वाली बात बोलना चाह रही हूँ, जैसे इन्होंने बोला है वो बात ठीक है कि कई बार अचानक कोई काम ऐसा आ जाता है कि हम जो अपना काम पहले मैनेज किया होता है उससे हमें अलग हो जाना पड़ता है थोड़ा। अब जैसे आज मेरे साथ ही है ये कि मुझे कहीं और भी जाना था दिल्ली बहुत जरूरी काम से, लेकिन मेरी ये क्लासेस हैं और मैं इनको नहीं छोड़ना चाहती, तो ये चीज हम कैसे मैनेज करें? देखिए, ऐसा एक चीज है, आप इस चीज को समझिए कि लाइफ में इस तरह का मिजरी हमेशा आ सकता हाँ जी, है ना, हाँ जी, कभी भी इस तरह का आ सकता है कि आपको इमरजेंसी हो गया, ये जाना पड़ गया, ये है। लेकिन एक चीज बताइए, क्या हमेशा ऐसा होता है? नहीं हमेशा नहीं होता, हमेशा लेकिन नहीं आप होता है। सुनिए, अब प्रॉब्लम क्या है, सुनिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा, महीने में हाँ जी, 1 से 2 दिन ही ऐसा हो सकता है। कभी कभार एक आध दिन, हाँ ठीक है, जी। लेकिन हम महीने में वो 1 से 2 दिन पे ज्यादा सोच रहे हैं, बाकी 28 दिन पे नहीं सोच रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, आप बाकी के 28 दिन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं वो ऐसा अगर हो गया तो। देखिए, दिमाग जो है ना, किसी भी डर को 10 गुना 20 गुना बढ़ा देता है ताकि आप उस पे फोकस कर सकें। दिमाग जो है किसी भी नेगेटिव बात को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर जो है ना आपको बताता है। ठीक है, अब 28 दिन में सिर्फ 2 दिन ऐसा है कि जब आपका प्लान मिस हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है वो 2 दिन भी नहीं आए, लेकिन आपका फोकस उस 2 दिन पर है। ठीक है, नहीं बाकी 28 लेकिन दिन जैसे पे नहीं, एक मिनट नहीं, सर। सबके लिए हाँ, कर रहे हैं, ये जनरलाइज थ्योरी है। नहीं मैं बिल्कुल क्योंकि ठीक बोल रही हूँ। हाँ, जैसे आज सपोज मुझे एक जगह जाना ही है आज, ठीक है, कोई मेरी इनविटेशन है और कोई बहुत जरूरी बुला रहे हैं और इधर आपकी क्लास है, हमारी क्लास, हम सबकी एक ही बात है, तो मैं उसको कैसे मैनेज करूँ? मैं क्लास नहीं छोड़ना चाह रही, वहां के लिए हाँ मुझे देखिए, कुछ और ही बोलना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं आ रही। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसी चीजें है ना, अब आपकी प्राथमिकता पर हो सकता है कि आप जो जा रहे हैं वहां पे आपके पास 2 थॉट हो सकते हैं। एक थॉट तो ये हो सकता है कि चले भाई रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, है ना। एक थॉट ये हो सकता है कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है, लाइव हमको सीखना समझना। हाँ, ठीक है, मेरे को थोड़ा ये अब ये रहता है कि मैं डिपेंड करता ऐसे है। ही सीखूं उसकी रिकॉर्डिंग की बजाय। हाँ, तो प्रायोरिटी आपको तय करनी पड़ेगी। आपके जीवन में ये समझना होगा कि प्रायोरिटी आपकी क्या है। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो ये ध्यान रखिए कि जीवन में इस तरह के इंसिडेंट्स होता ही है, होते ही रहते हैं। सब कुछ प्लान करके चलिएगा फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। ठीक है, और हमेशा ये सोचिए कि आप जिस चीज से डर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, दरअसल वो होता नहीं है। 90% 99% केसेस में वो चीज होता नहीं है, लेकिन दिमाग क्या है ना, किसी भी चीज को अगर आपको डरा रहा है तो उसके डर को 10 गुना कम कर दीजिए, वही उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, क्योंकि दिमाग हमेशा 10 गुना ज्यादा जो है आपको डराता है।
ठीक है, आपको 10 गुना ज्यादा डराता है आपका अपना दिमाग किसी भी बात को लेकर, ठीक है, ताकि आप उस पर फोकस कर सके। ये ब्रेन का एक सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है। चलिए, आज के टॉपिक को कितने लोगों ने समझ लिया वो और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो जरूर करूंगी सर, काफी इफेक्टिव है लिखने वाला आपका काम। हाँ, ये देखिए, हाँ जी, तनाव लिखने का वाला तो बहुत ही इफेक्टिव है, इससे तनाव भी कम हो जाता है, काम भी। वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर कोई भी काम हम पहले प्लान कर लें, सपोज खाना भी बनाना है या कि क्या बनाना है, और उसके लिए सारा कुछ सामान तैयार करके रख लें, तो 100% बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके मेरी बच्चों को आपसे भेजना बात है हुई सुबह थी। सुबह, सपोज सुबह सुबह भेजना है, और उस टाइम हम यही सोचें क्या बनाएं, कैसे करें क्या, तो वो बहुत मुश्किल है। और अगर पहले ही प्लान होता है तो 100% फटाफट उठे और वो काम कर दिया। जो आप बोल रहे हो कि सोचना नहीं है, काम करना है, जी सर, आपने तो बताया सचमुच था पहले effective भी। तो मैं अपनी बेटी को ना, मैं रेगुलर 1 महीने से मैं यही काम करा रहा हूँ। उसको मैं डेली 3 अच्छा, टास्क में लिखवाता हूँ। सभी एक साथ में बोलिए, ठीक है। चलिए, अभी आप जो है ना थोड़ा अपने बेटी के बारे में जो अनुभव है हमको शेयर कीजिए, ताकि हमको दूसरे मतलब जो हो चुका है उस पे जो है बात करें। अगर कि नहीं नया अनुभव किया है इस चीज को तो वो शेयर करेंगे। वो आपकी बेटी वाला वो इंसिडेंस क्या, थोड़ा बताइए हमको। जी जी सर, मैं ये चीज मैंने आपसे पहले भी बात करी तो आपने बताया था। तो हाँ। आपने बोला था डेली 3 काम आप लिखो जो आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है सर। तो मैं बेटी को मैं डेली 3 काम में लिखवाता था मॉर्निंग के टाइम। ठीक है, कि आपको शाम तक कोई सा भी 3 काम आपको पूरा करना है, कम से कम उनमें से 2 तो करना ही करना है। ठीक है सर। और अब कुछ दिन से मैंने ना ये चेंज किया है कि अब मैं 1 दिन पहले लिखवाता हूँ। जी। यानी कि मैं रात को लिखवाता हूँ कि कल क्या करना है। तो सर इसके अंदर सर थोड़ा सा ना जैसे चेंज ये आया है कि अब डिले करना उसमें थोड़ा कम कर दिया, लेकिन बीच बीच में सर आलस कर जाती है, भूल जाती है, लेकिन उसमें कोई काम अब डिले नहीं करती, थोड़ा जल्दी करने लग गई। तो यही तो, मतलब यही हुआ ना, स्किल आ गई, ठीक है। जी ये जी स्किल डेवलपमेंट है। जी सर, थैंक यू सर। और कोई बताइएगा। सर हम इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मैं करता हूँ, हर एक घंटा जैसे एक छोटा सा अलार्म होता है, माइंडफुलनेस का एक बेल बजता है, उसमें हम ये याद कर सकते हैं नेक्स्ट पिछले घंटा मैंने क्या किया और ये जो आगे आने वाले 1 घंटा ये मैं क्या करूंगा। बस 1 मिनट के लिए सोच ले तो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो 1 मिनट का भी देखिए, 1 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, 1 मिनट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे सर हर एक घंटे में एक बार जैसे 1 गिलास पानी पीना है, जैसे कि खाने के आधा घंटा 1 घंटा पहले बाद में छोड़ के 1 गिलास पानी पी लेता हूँ, फिर उसमें 5-7 लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ हो गया। उसके बाद बाकी 1 मिनट के लिए सोच लो, फिर प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा मल्टीफोल्ड हो जाता है। देखिए, इस तरह के जो टास्क है ना छोटे छोटे, उसको हैबिट कहते हैं, ठीक है। और हैबिट बिल्डिंग का अपना ही मतलब कि इम्पोर्टेंस है। हैबिट को आप इस तरह से मेजर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो नई नई हैबिट जो है ना बिल्ड करने से ब्रेन को काम मिलता रहता है, ठीक है। जी सर। तो अभी क्या है ना, देखिए, हैबिट को बिल्ड करने का भी अपना एक तरीका है ना। उसको हम लोग धीरे धीरे हैबिट को भी बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो हैबिट को सर कैसे एक बिल्ड चीज करें थोड़ा इसके लिए मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? जैसे 15-20 दिन तो बहुत बढ़िया चलता है, फिर कुछ ऐसा होता है टूट जाता है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? थोड़ा गाइड कीजिए प्लीज। अच्छा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जहां तक बात है, किस चीज की कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं आप जो है जो काम कर रहे हैं ना वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है। आपको केवल सोचना है। अभी तक जो बात आई क्लियर क्या है कि केवल जो है आपको सोचना है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की जो बात है,
हमारे अच्छा यहाँ पर हमारे कितने मेंबर्स हैं जो हमारे सुपर ब्रेन वाले ग्रुप में हैं, जिसमें हम लोग डेली टास्क शेयर करते हैं? यस सर, मैं हूँ। यस सर, वी थोड़ा आर डूइंग। अपना अनुभव बताइए कि आप मतलब अभी कितने कंसिस्टेंट हैं, और मतलब यहाँ पर लोगों को बताइए अपना अनुभव। सर क्या काफी आप पंक्चुअलिटी है हमारे जीवन में, और मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि अब अगला कल क्या करना है उसको आज सोच लेता हूँ और लिख भी लेता हूँ, उसको फिर रिवाइज करता हूँ नेक्स्ट डे। उससे हमारे जीवन का हर काम लगभग व्यवस्थित होता है। और ये एक्चुअली क्या है ना, आप सोच के रखे हैं ना कि अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तो आपको वो एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है ध्यान रखना है। अगर आपने 5, जैसे कोई हथियार जो है, ठीक है, सर मैं बताऊं, उससे सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि समय बेकार फालतू समय नहीं जाता है, कि हमको मालूम पड़ जाता है कि हमने ये टाइम बर्बाद की। जी जी सर ये मैं भी आपके सुपर ब्रेन के जो चैलेंज के ग्रुप में हूँ, तो इससे अभी हम रोज आदत हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा 10-15 दिन थोड़ा ये हो गया था बिकॉज ऑफ मदर्स हेल्थ, लेकिन इतना अच्छा हैबिट हो गया था कि रात को ही अपना मतलब पूरा बना लेना कि कितने बजे उठना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है, मतलब पूरा टाइमिंग शेड्यूलाइज हो जाता था और अच्छा था। लेकिन अभी बीच में मेरा 5-10 दिन से ये ड्यू टू मदर हेल्थ थोड़ा ये हो गया, बट इट इज वेरी यूजफुल, बहुत अच्छा रहता है। जो हम दिन में सोचने से भी नहीं कर सकते उतना वो रात को टाइम टेबल बना के हो जाता है, तो फिक्स काम हो जाता है फटाफट। थैंक यू सो मच फॉर सिखाने के लिए सर। ओके ओके, श्योर श्योर, ये आदत का हिस्सा हो गया ना, आपने वो आदत बना ली, ठीक है, तो ये आदत जो है फिर से आ ही जाएगी, ठीक है, एक बार जब आदत आ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा एक काम, पीयूष आप हैं यहाँ पे? हेलो। यस सर, यस सर। अच्छा एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया है, ठीक है, डेली पोस्ट में, उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ कितने लोग हैं जो नए हैं, जो स्वास्थ्य फाउंडेशन के मेंबर नहीं है किसी भी तरीके से, या किसी ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं? ठीक है। अच्छा लिखना इग्नोर नहीं कीजिएगा, ठीक है, एक बार लिखने की आदत पड़ जाएगी ना तो ये एडिक्शन के रूप में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर कैप्चर करना क्या है, जैसे आपने बोला कैप्चर करना क्या है? क्या कैप्चर करना? ये सुना नहीं मैंने। कैप्चर करना, जैसे लिखना और कैप्चर करना, कैप्चर का क्या मतलब हुआ? कैप्चर करने का मतलब है ना कि आप डिफाइन कीजिए कि क्या है। जैसे मान लीजिए कोई काम है किसी खास समय में करना है, तो उसको नोट कर लीजिए, उस समय करना है, डेट और टाइम उसका देके फिक्स कीजिए। अगर कोई सोचने वाला काम है तो कब जब करना है उसके पहले का अपना एक डेट दे दीजिए कि उस समय उसको सोचना है, और फिर अपने मतलब पहले लिस्ट बना लीजिए क्या करना है और कब करना है, उसके बाद जो समय दिया हुआ है उस पर जाके करना है। तो कैप्चर करने का मतलब ना आपको तय करना कि काम क्या है और वो किस तरीके से जो है हम करेंगे, ठीक है। तो सोचने वाला काम है कि करने वाला काम है कि कॉम्प्लेक्स काम है, दोनों। कॉम्प्लेक्स काम में बहुत सारे मतलब कि टू डू और टू थिंक वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये इस एक पूरा कोर्स है, ठीक है। और ये जो है ठीक, अगर कोई पर्सनली जो है चाहेगा कि अपने काम को वो मैनेज करे, अपना एक रूटीन तैयार करे, ठीक है, तो इस पर एक कोर्स, चूंकि प्रोडक्टिविटी का हमने पहला जो 1-to-1 कोर्स लॉन्च किया पॉजिटिव माइंडसेट का, बहुत सारी चीजें एनएलपी की उसमें हमने डाल दी। दूसरा सुपर ब्रेन, ये ब्रेन बूस्टर का कोर्स तैयार किया, वो आपका सुपर ब्रेन आपको बनाएगा उसके लिए। और तीसरा जो है वो है प्रोडक्टिविटी, सुपर प्रोडक्टिविटी, कि कैसे आप जो है दिन भर में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम भी कीजिए और आपके टास्क भी पूरे हैं और आपके पास खाली समय भी हो, ठीक है। रियलिटी देखिए, हम जो है ना, जब हम पहले सोचते थे कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने अपने काम को प्रायोरिटी देना शुरू किया, फिर उसको टाइमलाइन पर सेट किया, तो टाइमलाइन पर सेट करने पर जो है
पता चले कि हमारे पास तो समय ही समय है, हमारे पास क्लियर है कि किस काम के लिए हमारे पास कितना समय ये हमें मालूम है ना। तो अब जैसे अभी की बात कीजिएगा, अभी मेरे पास समय ही समय है, अभी हम जो है कल क्या होने वाला है उसकी आज तैयारी करेंगे, क्योंकि कल और परसों बहुत काम है, कल हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए परसों का भी आज ही प्रिपेयर करेंगे, कल का भी आज ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास समय ही समय है। हम 4:30 बजे हमने किसी को एक काउंसलिंग के लिए टाइम दिया हुआ है और 1 घंटा उसके साथ समय रहना है। 4 बजे हमने अपने के लिए जो है थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह शाम को भी करने का प्लानिंग किया है, तो 4 बजे हमने उसके लिए रखा है। और हम जो है हर घंटे जो है 5 मिनट का एक रिचुअल रखते हैं, इसमें स्ट्रेच वगैरह शामिल होता है, ठीक है, और थोड़ा मेडिटेशन, मतलब 5 मिनट में ही मेडिटेशन और एक्सरसाइज वगैरह सब कर लेना। तो हर घंटा 5 मिनट के लिए हम समय देते हैं, तो एक टाइम टेबल होता है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी का एक वर्कशॉप जो है हम डिजाइन कर चुके हैं, ये हम आपके बीच में लाएंगे उसको, ठीक है। इसमें हम बताएंगे कि अपना एक कैसा टाइम टेबल बनाएं कि ज्यादा प्रोडक्टिव रह सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, टास्क मैनेज कर सकें और इफेक्टिव रूटीन बना सकें। और जब आप खुद का कर सकते हैं ना, दूसरों का भी कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम की एक खासियत है कि जब आप एक बार कर लीजिए तो आप दूसरों को भी करा सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने एक फीडबैक फॉर्म दिया है, फीडबैक फॉर्म एक्चुअली फेसबुक का जो है हमारा पेज है, उस पर आपको आज के टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो अपना फीडबैक देना है और उसको लाइक करना है, ठीक है। ये फॉलो करना है, लाइक और फॉलो करना है, ये सर आप लोग आपने के लिए लिंक टास्क दिया रहा है, सर ये लिंक दिया है, पर ये लिंक जैसे ही अपना मीटिंग खत्म हुआ फिर खत्म हो जाएगा ना। तो कॉपी करके रख लीजिए, ये अभी अच्छा, सभी ग्रुपों नहीं में भी इसलिए हम शेयर कर मैंने अभी सर पोस्ट कर दिया, क्योंकि मैंने लगा कि ये चला जाएगा, उससे अच्छा अभी पोस्ट कर दी इसके लिए। ओके, तो अभी अच्छा इसमें रविंदर जी का आ गया है, मयूर जी का आ गया है, सुभा जी का आ गया है, तो चलिए बहुत अच्छा है आप लोग। लेकिन लाइक किसी ने नहीं किया, लाइक भी करते जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है ना कि हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर लगातार स्ट्राइक आ रहा है, फेसबुक पर भी हमें 40 पोस्ट को डिलीट करना पड़ा, ठीक है, 1-2 नहीं 40 पोस्ट को, ठीक है, बिना मतलब का। एक बच्चा का हमने फोटो शेयर किया तो ये अब फेसबुक कर रहा है कि आपने चाइल्ड क्या कहते हैं उसको, ये बच्चों का फोटो मतलब कि शेयर करने पर हमारे ऊपर पाबंदी है, ये स्थिति हो गई, ठीक है। उस पर भी इस तरह के 40 पोस्ट को हमको जो है डिलीट करना पड़ा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फेसबुक पेज रिच नहीं है हमारा, क्योंकि हम जो है ये प्रचार के लिए नहीं रखे हुए हैं, ये हमारे लर्निंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो फॉलो कीजिएगा पेज को, लाइक कीजिएगा, ठीक है। ये कॉपी को सेव कर लीजिए। अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं 50+ लोग हैं, 50 लोग ये हैं। आपने किस में भेजा है, आपने जो चैट बॉक्स में देखिए ना, चैट बॉक्स Okay. में एक लिंक दिया मैंने, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये फीडबैक ही जो है ना हम लोग के लिए जो है मतलब मोटिवेशन का काम करते हैं, ठीक है। और यही ब्रांडिंग का काम है, ये ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के तहत आता है। अब क्या है ना कि हम ये पोस्ट को हो सकता है उसको बूस्ट कर दें कुछ पैसे लगाकर, बहुत सारे लोग आएंगे बस यहाँ कहेंगे बहुत अच्छा कोर्स है ये वो, तो ये नहीं चाहते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि अगर 50 लोग हैं तो यही लोग अगर उनको अच्छा लगा, सही लगा, तो वो लाइक कर लें तो हमारे लिए वही काफी है। हम अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। सर सिर्फ लाइक करना है या कमेंट्स भी करने हैं? कमेंट कीजिए, आप फीडबैक देने का मतलब है कि क्या आपको लगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपकी क्लैरिटी, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। जी। और जिनको इसके बारे में डिटेल से जानना है तो वो अभी 3-4 चीजें मैंने कही कि प्रोडक्टिविटी का हमारा वर्कशॉप है, ठीक है। ठीक है, ये हमने शेयर कर दिया है, ठीक है। एक बार फिर से
टाइम टेबल देखिए, सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो मोटिवेशन और मेडिटेशन नहीं है, नहीं पैसा है। सक्सेस के लिए सिर्फ एक चीज जरूरी होती है, ठीक है, और उसका नाम है गुड हैबिट। आप सब काम छोड़ दीजिए, अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं हैं तो उसे नहीं हुआ। हैबिट को ही हम लोग टाइम टेबल के नाम से जानते हैं। तो जिसके पास अच्छा टाइम टेबल है वो सक्सेस करेगा, और जिसके पास अच्छा टाइम टेबल नहीं है वो घिसटता रहेगा, ठीक है, सक्सेस के रास्ते में। तो एक अच्छा टाइम टेबल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। हमने जो अपने प्रोडक्टिविटी कोच से जो ट्रेनिंग ली है, उन्होंने जो हमें बताया है, ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया $1 मिलियन रूटीन, MDR। तो $1 मिलियन रूटीन के वो ट्रेनिंग देते हैं और अच्छे पैसे वो लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली 8 से 10 हजार उनके कोर्सेज, जो फुल टाइम कोर्सेज है उनका फी होता है, और वो बताते हैं कि आप कैसे जो है $1 मिलियन रूटीन डेवलप करें, अपना पर्सनलाइज $1 मिलियन रूटीन डेवलप करें, और वो रूटीन फिर बनवाते हैं, बना के भी देते हैं, ठीक है, और उस रूटीन पर चलिएगा, ठीक है, तो फिर आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सक्सेस के लिए भले आप बहुत मोटिवेटेड है, बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हो, वर्क करते हो, अच्छा, कंसिस्टेंसी का ही एक पार्ट है। टेबल मतलब कंसिस्टेंसी। जैसे आपने कहा कि सर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो क्योंकि आपकी आदत नहीं है इसलिए कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। अगर एक बार आदत हो गई, ठीक है, तो फिर ये कोई छुड़ा नहीं सकता है। आपको मालूम होगा कि जो वॉकिंग करने जाते हैं ना, वो उनकी आदत में शामिल होता है, और वो इतना ज्यादा जो है एडिक्टिव होते हैं वॉकिंग के प्रति कि वो वॉकिंग छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। इवन जो है, जो क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो वॉकिंग करते हैं ना, उन पर सरकार की, पुलिस की नजर होती है। पुलिस जानती है कि दुनिया चाहे पूरब से पश्चिम हो जाए, ये व्यक्ति वॉकिंग करने आएगा ही आएगा, ठीक है। और बड़े बड़े क्रिमिनल जो है ना, उनको पकड़ा गया इस तरीके से, क्योंकि ये उनकी हैबिट में होता है, उनकी आदत में होता है, ठीक है। डेली वॉक कुछ भी हो, और अगर उनको जो है अगर रोक दिया गया तो उसी तरह का अटैक, उनको पैनिक अटैक होगा, जिस तरह से जो ड्रग्स वाले जो लोग होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, जैसा पैनिक अटैक जो है उनको होता है, उस तरह का अटैक जो है उनको होगा। मतलब कि आदत का ये है, ये वॉकिंग करने वाले लोगों की ऐसी हैबिट बन जाती है। हमारे यहाँ एक है ऐसी, हेमिसा जी, लेकिन ये क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं है, ठीक है, इनकी आदत में वॉकिंग है, ठीक है। वॉकिंग एक दिन छूट गया तो कैसा लगता है हमेशा? अरे पैर दुखते हैं। हैबिट हो गई है ना, तो पैर दर्द करते हैं। हाँ, चाहे दुखे चाहे नहीं दुखे, लेकिन करना है तो करना है। तो इस तरह की हैबिट होगी। तो हैबिट इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका हैबिट अगर बन जाएगा तो सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, बस ये हैबिट जरूरी, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, उसको लाइक भी कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है। लाइक और पेज फॉलो करने से होता क्या है ना, कि अगला बार हम कुछ यहाँ पे करेंगे ना, तो आपको उसकी जानकारी होगी। दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है डेली मोटिवेशन का जो है अफर्मेशन यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आपको फ्री अफर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको फेसबुक पेज पे आप डेली अफर्मेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे ही इसको फॉलो करते हैं, आपको हर पोस्ट जो अफर्मेशन का है वो उसको आपको मिलेगा, आप देखेंगे, उसको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। टाइम मैनेजमेंट पे इसके आगे के डिटेल कोर्सेज भी कराएंगे, ठीक है। कल शनिवार है, और कल जो है हमारा स्वर विज्ञान का, तो जितने भी लाइफ टाइम मेंबर्स हैं वो तो स्वर विज्ञान उनके लिए है ही, और जो लाइफ टाइम मेंबर्स नहीं है वो चाहें तो स्वर विज्ञान के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रेगुलर टच में रहने के लिए जो है
आप हमारा जो डेमो क्लास है उसका लिंक ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है हमने शेयर किए हुए हैं। हमेशा जी, हाँ सर बोलिए। माय एवेंजर्स में मैं ये एक लिंक दिया है, उसको यहाँ पे शेयर कर दिए तो। अच्छा, एवेंजर्स में लिंक, ओके देखती हूँ। ओके, चलिए, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स जो है आ गए हैं फेस रीडिंग में राकेश जी के द्वारा। चलिए, अच्छा है, अच्छे नोट्स आपने बनाए, ठीक है। अच्छा, जो लाइफ टाइम मेंबर्स है उनको तो लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग चाहते हैं इस वीडियो की, अभी एक लिंक जो हमेशा ने शेयर किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा। लाइफ टाइम मेंबर को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको उनके ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अभी क्या है, ये क्लास अब खत्म होने वाली है, अभी स्विच वर्ड की क्लास स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी वहां पे ज्यादा समय लिया है। ओके फ्रेंड्स,